जून विश्व पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण धर्म व वन राखी मूवमेंट के प्रणेता कौशल किशोर जायसवाल का 54 वर्ष की विशेष यात्रा पर्यावरण और प्रकृति के प्रति 54 वर्षों से देश भर के लोगों को जगाने वाले पर्यावरणविद पर्यावरण धर्मगुरु से हुए विख्यात दुनिया के 3 महान हस्तियों के साथ पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल की जीवनी की होती है। 11 वर्षों से पढ़ाई पर्यावरण धर्मगुरु अपने निजी खर्चों पर पूरा किया। इस अभियान का 54वां और पर्यावरण धर्म व वन राखी मूवमेंट का 44वां वर्ष देश विदेशों के लाखों लोगों को पढ़ाया। पर्यावरण धर्म की पाठ विश्व के 15 देशों और भारत के 21 राज्यों के 78 जिलों में अब तक 39 लाख पौधे किया निःशुल्क वितरण। सहरोपण 5 लाख वन वृक्षों पर रक्षाबंधन कर इस अभियान में शामिल लोगों को अंगवस्त्र देकर किया सम्मानित। इससे हजारों एकड़ उजड़े वनों को फिर से उगाने में मदद मिली है। प्रत्येक वर्ष की तरह पर्यावरणविद कौशल जून 2021 तक देश के 15 से 17 राज्यों में लगभग 2 लाख पौधों का करेंगे निःशुल्क वितरण। व पर्यावरण और प्रकृति की रक्षा के लिए पिछले 54 वर्षों से दुनिया भर के लोगों को जागरूक करने वाले पर्यावरण धर्मगुरु व पर्यावरणविद कौशल किशोर जायसवाल की जीवनी की पढ़ाई विश्व के 3 महान सपूत सेवकों की जीवनी के साथ पिछले 11 वर्षों से हो रही है। बिल गेट्स, संत मदर टेरेसा और महात्मा गांधी जैसे महान सपूतों के साथ कौशल किशोर की जीवनी पढ़ाई जाती है। इस अवधि में उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें कई सम्मान और पुरस्कार से नवाजा गया। इनके कार्यों से प्रभावित होकर यूपी सरकार के मंत्री अनुपमा जायसवाल ने उन्हें सम्मानित किया है। कोलकाता में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में उन्हें समाज सेवा का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। झारखंड के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष, पीसीसीएफ एवं बोकारो में गौरी शंकर ओझा पर्यावरण मित्र पुरस्कार 2015 के अलावे पंजाब, कर्नाटक, नेपाल, हिमाचल प्रदेश समेत देश के दर्जनों राज्यों में अब तक 46 अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। पर्यावरणविद कौशल किशोर ने बड़े कम उम्र से ही पौधारोपण का शुभारंभ वर्ष 1967 में अपनी जन्मभूमि झारखंड राज्य के पलामू जिले के छतरपुर प्रखंड के डाली बाजार गांव से किया था। शुरुआती दौर में वे अपनी निजी भूमि 7.72 एकड़ पर पौधरोपण किया था। वे बताते हैं कि वर्ष 1966 में जब संपूर्ण देश महाअकाल की चपेट में आया, तब उस समय लोगों के पास न तो खाने के अन्न थे और न ही पीने को पानी। उस स्थिति का आकलन करते हुए उनके पिता मोहनलाल खुर्जा, जो पेशे से एक साधारण किसान थे, ने कहा था कि ये भीषण समस्या लोगों के समक्ष वनों की कटाई के कारण ही उत्पन्न हुई है। तब श्री कौशल ने अपने पिता की बातों से प्रभावित होकर दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति के साथ जंगल बचाओ जंगल लगाओ अभियान की शुरुआत की, ताकि दोबारा यहाँ के लोगों को ये दुर्दिन देखने को नहीं मिले। जब उन्होंने पौधा लगाने की शुरुआत की, तब किसान अपनी भूमि पर पौधा लगाने से डरते थे। उन्हें भय था कि उनकी निजी जमीन पर लगे जंगल कहीं सरकार न ले ले। फिर भी कौशल ने अपने इस अभियान को बंद नहीं होने दिया। एक छोटी सी गांव से निकला अभियान आज दुनिया को पर्यावरण की रक्षा और पौधारोपण करने पर विवश कर दिया। उन्होंने पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, जॉर्ज एजेंट्स, यूएसए, सरोज शर्मा, नेपाल, प्रोफेसर हैट्रिक वक्टराके, जर्मनी, इंद्रजीत कौर, पंजाब, अशोक कुमार, जम्मू कश्मीर, पांडुरंग हेगड़े, कर्नाटक, रामकृष्ण हेगड़े, केरल के साथ देश के कई दर्जनों प्रमुख पर्यावरणविदों के साथ इस अभियान को गति दिया। इतना ही नहीं, पलामू परिक्षेत्र डीआईजी विपुल शुक्ला व साकेत कुमार सिंह, डीसी डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरी, अमित कुमार, मनोज कुमार एसपी, अजय लिंडा, मयूर पटेल, इंद्रजीत महाथाक्षेट, वन शून्य, डॉक्टर मोहनलाल, सीएफ कुमार, मनीष के साथ साथ सैकड़ों आईएसआईपीएस एवं आईएफएस के साथ पर्यावरण धर्म कार्यक्रम में निःशुल्क पौधा वितरण सहरोपण कर कीर्तिमान स्थापित किया। पर्यावरणविद कौशल के द्वारा लगाए गए पौधे 10 वर्षों के बाद वृक्ष होने पर जब कटने लगे, तभी वे वृक्षों को काटने से बचाने के लिए पर्यावरण धर्म चलाया। उसके 8 मूल मंत्रों के साथ वृक्षों पर रक्षाबंधन कर इस अभियान को आगे बढ़ाया। इससे उनके द्वारा लगाए गए पौधे के साथ सरकार द्वारा कटाई किए जाने वाले वनों की नीलामी भी बंद कराने में सफलता मिली। वन राखी मूवमेंट की शुरुआत आज से 44 वर्ष पहले की गई थी। वर्तमान हालात को देखते हुए वन राखी मूवमेंट के अगुआ कौशल का मानना है कि अभी आजादी की दूसरी लड़ाई बाकी है। प्रदूषण के खिलाफ जिस रफ्तार से धरती का तापमान बढ़ रही है, वैसी हालात में 84 लाख खिलौने जीवों पर जल संकट के साथ साथ ऑक्सीजन संकट भी होना तय है। उस भयावह स्थिति से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण धर्म के 8 मूल मंत्रों को अपनाना होगा।